हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये एचटेट बायोलॉजी के हैं, पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। टीजीटी में भी हेल्पफुल रहेंगे बायोलॉजी के लिए। 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लैमिनर एयर फ्लो। एयर इज स्टरलाइज्ड यूजिंग HEPA filters. The UV radiations are used to sterilize while working on the bench. It is, देखो इसमें जो है इट इज प्राइमरली यूज टू स्टरलाइज द कल्चर मीडिया एंड ग्लासवेयर एंड द प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन इज द सेम फॉर बोथ ऑटोक्लेव एंड लैमिनर एयर फ्लो। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, एयर इज स्टरलाइज यूजिंग HEPA फिल्टर्स। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। तो ये कॉलिटोट्राइकम जो है वो कॉज करता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट प्लांट हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ इज। तो ड्रेसिना जो है इसका एग्जाम्पल है 93 का थर्ड। 94th क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट इज लाइकोपोडियम जो है इसका एग्जाम्पल होगा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट लाइकोपोडियम, 94 का फर्स्ट। 95th क्वेश्चन, द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर विच कंप्लीटली सराउंड्स स्पोरोजीनियस टिश्यू। टेप्टम इसका आंसर रहेगा 95th का 2। टेप्टम ही वो लेयर होती है जो स्पोरोजीनियस टिश्यू को क्या करती है, सराउंड करती है कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96, एवियन रिलेटिव्स ऑफ डायनासोर। आपको पता है आर्कियोपेटेरिक्स जो है ये इसका एग्जांपल होगा, आर्कियोपेटेरिक्स बिल्कुल ठीक है। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2। देखो मोनोसोमिक है, मोनोसोमिक होता है 2n-1, और नलीसोमिक 2n-2, ट्रायोसोमिक होता है 2n+2, और टेट्रासोमिक होता है ट्रायोसोमिक 2n+1 सेकेंड, एंड टेट्रासोमिक 2n+2। तो इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो ऑप्शन आपका रहेगा फोर्थ जो ऑप्शन है, मोनोसोमिक थर्ड 2n-1 और नलीसोमिक 2n-2, फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ये जो ऑप्शन रहेगा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। अल्फा टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अल्फा टॉक्सिन एस्परगिलस जो है वो प्रोड्यूस करता है अल्फा टॉक्सिन। ऑल स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट एक्सेप्ट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन बोथ आर प्रोटीन, एब्रेसिन रेसिन आर टॉक्सिन, मॉर्फिन एंड सेल्लोज आर एल्कलॉइड्स। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है, और सब क्या है, करेक्ट है। ये एल्कलॉइड्स नहीं होते, मॉर्फिन एंड सेल्लोज एल्कलॉइड्स नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनमें से सब में गलत है, बाकी स्टेटमेंट्स आपकी सही है। ठीक है, तो 99 का आंसर हो गया थर्ड। फोर्थ देख लो, विंसरिन एंड विनब्लास्टीन आर ड्रग्स, ये भी गलत है। 100 देखिए, इन हनी बीज आ फेरोमोन आई कीटोडेकेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय मैंडिबुलर ग्लैंड्स ऑफ क्वीन बी जो है वो सिक्रेट करते हैं आई कीटोडेकेनोइक एसिड। 100 का फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोजोन कोरल। हाइड्रोजोन कोरल, इनमें स्टाइलेस्टर जो है थर्ड, 101 का थर्ड, स्टाइलेस्टर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है 101 का थर्ड। 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम राइजोम। राइजोम से क्या ऑब्टेन होता है, टर्मेरिक एंड जिंजर जो है ये राइजोम से ऑब्टेन होंगे। 102 का सेकंड, टर्मेरिक एंड जिंजर। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन, ये तो बहुत इजी, एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। 103 का एंडोडर्मिस होगा। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल प्लांट। राइनिया जो है यहाँ पर वो जो है क्या है, फॉसिल प्लांट है। डोलीपोर सेप्टा आर फाउंड इन द स्पीशीज ऑफ। डोलियोपोर सेप्टा जो है बेसिडियोमाइसिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। Which of the following is a non-allelic gene interaction? Incomplete dominance, epistasis, codominance, multiple allelism। तो epistasis इसका करेक्ट आंसर है, बाकी सब नॉन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन नहीं है। एपिस्टेसिस जो है वो नॉन एलेलिक जीन इंट्रैक्शन है इन सब में, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। Which of the following has the minimum number of chromosome in angiosperm? Haplopappus gracilis। इसमें पूछा आपसे मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म के अंदर, तो हैप्लोपेपस ग्रेसिलस जो है ऐसा एंजियोस्पर्म है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो 107 का फर्स्ट, हैप्लोपेपस ग्रेसिलस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इनमें से कौन सा नहीं है, तो डॉली शिप जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नहीं है, बाकी सब हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉक्सिस टू माइटोटिक स्पिंडल। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन जो है टॉक्सिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मैंगनीज, 110 का 2। नाइट्रोजन भी है, मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी है, मैग्नीशियम भी है, मैंगनीज नहीं है, 110 का 2। 4 statement are given below. PC is a copper containing mobile electron carrier. Chemiosmotic theory was given by Michel. Photorespiration is a feature of C4 plants. Pepco is the main photosynthetic enzyme of C3 plants. Set of correct statement. तो पहला और दूसरा
पीसी इज अ कॉपर कंटेनिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, बिल्कुल ठीक है। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी वाज गिवन बाय मिशेल, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1। द इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, माइकोप्लाज्म को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। इसमें जो है सेकंड होगा। द सेल वॉल ऑफ ट्रू फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन की बनी होती है, आपको पता ही है। लेशमैनिया डोनोवेनी इज अ पैरासाइट ऑफ रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। लेशमैनिया डोनोवेनी किसका पैरासाइट है? रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम। एसर्जन रीजन देखो, एसिटाइल कोलिन ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स अक्रॉस अ साइनेप्स, बिल्कुल ठीक। एसिटाइल कोलिन इज सिक्रेटेड बाय एड्रेनर्जेनिक न्यूरॉन, गलत। तो जो है एसर्जन ठीक है, इसका रीजन गलत है। तो क्या होगा? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अ ग्लिसन्स कैप्सूल प्रेजेंट, लीवर में प्रेजेंट होता है ग्लिसन कैप्सूल। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, जीन्स आर प्रोटीन, पहला ही गलत हो गया, तो यही जो है इसका ऑप्शन होगा 118 का फर्स्ट। विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लास्टुला, ब्लास्टोमियर होता है। ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर जो है वो ब्लास्टुला में प्रेजेंट नहीं होता। 119 का 2 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है इसका, ये जो है ब्लास्टुला में प्रेजेंट नहीं होता। बाकी ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोडर्म, ब्लास्टोसील सब जो है ब्लास्टुला के पार्ट है, लेकिन ब्लास्टोपोर नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्केल द बेसिक स्ट्रक्चर रिजेंबल टूथ ऑफ मैमल्स, प्लेक्वाइड स्केल्स। एट विच पोजीशन डज नाइट्रोजन अक्कर्स इन पिरामिडन रिंग, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर जो है नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट होता है पिरामिडन रिंग के अंदर, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के अंदर जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्फीबियन, रिड्यूस लंग्स, कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, टेल मसल्स आर एब्सेंट, वर्टिब्रा आर एम्फोसिलस एंड रिब्स आर फ्री। तो आपको ये सब जिसमें प्रेजेंट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उस एम्फीबियन का नाम बताना है। तो एस्काफस, सेकंड ऑप्शन जो है एस्काफस जो है ASCAPHUS, एस्काफस 122 का एस्काफस आंसर जो है वो ठीक है। फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, कॉपर टी का फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करना। नेक्स्ट इज द टर्म टेमिनिज्म इज यूज्ड फॉर, टेमिनिज्म किसके लिए काम आता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग सूडो स्टेम, बनाना के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम कैरीमुलस इज एसोसिएटेड विद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, 127 का थर्ड होगा। कैरीमुलस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR जो हम बोलते हैं उससे रिलेटेड होता है। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, लेमिएसी, लेमिएसी देखो मोनोएडेल्फस स्टेमन, एस्ट्रेसी किससे कनेक्टेड होगा? तो इसमें जो है क्वेश्चन आंसर नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट का थर्ड, लेमिएसी का थर्ड, सॉरी, गाइनोबेसिक स्टाइल। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट का जो लेमिएसी है उसका थर्ड, गाइनोबेसिक स्टाइल, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। और एस्ट्रेसी का फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंकर प्रोटीन, H1 को लिंकर प्रोटीन कहा जाता है। म्यूकोपेप्टाइड्स एंड म्यूरामिक एसिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मेंबर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, सियानोफाइसी, सियानोफाइसी की ये क्लास है। बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड्स इन पैकाइटिन, पैकाइटिन स्टेज में बाइवेलेंट जो है क्लियरली जो है अपीयर होते हैं एज अ टेट्राड्स। Observe the following: Hutchinson disease, sickle cell anemia, albinism, Turner syndrome, muscular dystrophy. Which of the above are not due to autosomal gene mutation? तो इसमें से कौन सा autosomal gene mutation का पार्ट नहीं है? तो इसमें जो लास्ट के दो हैं that is Turner syndrome and muscular dystrophy, D and E जो हैं वो इसके पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, सेलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरियल फ्लैजेला, तो नॉट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये गलत स्टेटमेंट है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का नहीं बना होता बैक्टीरियल फ्लैजेला, बाकी सब जो है इसके करेक्ट है। चूज द ऑप्शन गिवन बिलो दैट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कौन प्रोड्यूस करेगा? फंगी, एल्गी, वायरस, ऑल बैक्टीरिया। एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेंगे, B एंड E, थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्पीशीज ऑफ पाइनस, चिलगोजा पाइनस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रायोफाइट, क्लेडोनिया 136 का फर्स्ट, ये ब्रायोफाइट नहीं है, बाकी सब पोरेला, एंथोसिरस, पॉलीट्राइकम तीनों जो है ब्रायोफाइट है। बोटुलिनम एक्सोटॉक्सिन प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज को प्रिवेंट करता है। रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। एनोलेज रिक्वायर्स U positive ions, the most productive pathway of cellular respiration is glycolysis, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस, ये करेक्ट है, ठीक है।
थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। 138 का थर्ड, इसमें आपको जो है करेक्ट वन बताना था, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट ग्लाइकोलिसिस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट इज हेमिएरिथ्रिन पिगमेंट इज फॉर्म्ड इन ब्रैकियोपोड्स, ब्रैकियोपोड्स के अंदर हेमिएरिथ्रिन पिगमेंट बनता है, जैसे हमारे अंदर हेमोग्लोबिन होता है, इस तरीके से। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, थाइलासीन अफ्रीका, स्टीलर सी काउ रशिया, ये जो है करेक्ट मैच है एक्सटिंक्ट एनिमल और कंट्री का। Ruminants have large compound stomach. These are mammals that chew the cud. Which of the following ruminant lack omesum chamber? Camel. कैमल के अंदर जो है, कैमल एक रूमिनेंट है जिसके अंदर ओमेसम चैम्बर एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। Which of the following statement about human sperm is correct? Acrosome serves no particular function. Acrosome has a conical pointed structure used for piercing and penetrating the egg, resulting in fertilization. Sperm lysins in the acrosome dissolve the egg envelope, facilitating fertilization. ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है इसका वो बिल्कुल करेक्ट होगा। Which of the following statement about human sperm is correct? तो ये जो sperm lysine वाला पॉइंट है ये का बिल्कुल ठीक है, थर्ड ऑप्शन। Which of the following is oldest biosphere reserve of India? नीलगिरी, नीलगिरी जो है oldest biosphere reserve है, नो डाउट। एग्जाम्पल ऑफ सेस्मोइड बोन, पटेला, पटेला जो है वो सेस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है। Which of the following is not true? The stain used to visualize the mitochondria is genus green bee. Aleuroplast stores starch in a cell. तो ये जो है ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके अलावा सेकंड देखो, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड, चलो छोड़ो उसको। 146 कॉम्प्लेक्स फोर्थ ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ईटीएस, इसमें साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। 146 का फर्स्ट। इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम, मतलब N पेयर, सेकेंडरी oocyte, N जो होगा वो होगा, तो वो सेकेंडरी oocyte होंगे। इन मैनी पॉलीचिटा नेफ्रिडिया ओपन टाइप, ईच हैविंग अ सिलेटेड नेफ्रोस्टोम ओपनिंग इनटू द सिलोम, दे आर कॉल्ड मेटानेफ्रिडिया कहा जाता है इनको, क्या बोलते हैं? मेटानेफ्रिडिया। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, एमेंसिलिज्म, इसका करेक्ट मैच है, एक को नुकसान दूसरा न्यूट्रल, दो पेयर होते हैं ना, दो मतलब कि ऑर्गेनिज्म होंगे, एक क्या होगा, एक को नुकसान होगा और दूसरा बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा। एमेंसिलिज्म जो है ये इसका करेक्ट मैच है, -0। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवॉर्म इज फिलेरिफॉर्म, फिलेरिफॉर्म लार्वा जो है इन्फेक्टेड स्टेज है हुकवॉर्म का। तो आज जो है हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए 2020 HTET के, और इसमें सारा हम इस में कवर कर लिया हमने, ये आप देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछना, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए इसकी तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं अगली जो है इन्फॉर्मेटिव लेके आऊंगी। थैंक यू वेरी मच।